स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सीवियर पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। यहाँ मैं पॉलिटिकल क्राइसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी काफ़ी बड़ी शॉर्टेज होगा। ये आप देख सकते हो, फेसिंग सीवियर एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान रिवर्ट्स टू 5-day वर्क वीक। आप सोच के देखिए, जहाँ पर 6 दिन का वर्क वीक होता है, जहाँ पर उसको 5 डे का करने का निर्णय लिया गया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा। इस तरह के कई सारे कदम की बात कही जा रही है, ईरान से मदद मांगी जा रही है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते थे, तो स्टडी IQ के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स पूरा लाया गया है, एक लाइव फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट लाइव पढ़ाया जाएगा हमारे एजुकेटर्स के द्वारा। जो पहला बैच है वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसका इनॉग्रल ऑफर आया हुआ है 18,500। ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है वो देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली और भी ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे अर्बन एरियाज़ हो, रूरल एरियाज़ हो, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत सारे पावर आउटेजेस देखने को मिला है, लोड शेडिंग देखने को मिल रही है, और दोनों लोग परेशान हैं। एक तरफ जो सिटीजन्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो परेशान है, और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है, जिनको मैन्युफैक्चरिंग करना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिसको देखते हुए जो अभी अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, उनकी सरकार ने एक अर्जेंट प्लान अनाउंस किया है ताकि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि कितनी खराब सिचुएशन है इस समय पाकिस्तान के अंदर। देखिए, 6 जून को यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने डिसाइड किया कि हर दिन, आप सोच के देखिए, हर दिन पाकिस्तान के अंदर 3.5 घंटे का पावर कट किया जाएगा। आप सोच के देखिए, अगर आपको बोला जाए, आप दिल्ली, मुंबई, किसी भी अगर आप शहर में रह रहे हैं भारत में, अगर बोल दिया जाए 3.5 घंटे का पावर कट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में बड़े शहरों में भी ऐसा किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि बाई जून 30 ये जो पावर कट है उसको 2 घंटे तक लाया जाए। मतलब कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, पावर कट अभी भी पाकिस्तान के अंदर जारी रहेगा। इसके अलावा अगर मैं इस समय डिमांड और सप्लाई की बात करूं, तो पाकिस्तान के अंदर इस समय जो डिमांड है वो है 26,000 मेगावाट की, लेकिन सप्लाई कितनी हो पा रही है, जस्ट 22,000 मेगावाट। मतलब करीब करीब 4,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। वैसे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया गया कि ये सिर्फ 4,000 का ही नहीं, 7,800 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस समय पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलेगा। 7 जून को यहाँ पर यह खबर आई थी कि जो वहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल है कराची, जैसे हमारे देश के अंदर मुंबई हो गया, तो वैसे ही वहाँ पर सोच के देखिए, कराची में 15 घंटे का आउटेज देखने को मिला था, पावर कट देखने को मिला था। लाहौर में तो करीब 12 घंटे का कट देखने को मिला था। तो इतनी ज़्यादा इस समय सिचुएशन जो है आपको बदतर देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि किस वजह से हुआ है सिचुएशन ऐसा। देखो, ज़्यादातर इस समय अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट जो वर्क कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर करते हैं, उनके ऊपर निर्भर हैं। अगर बाहर से ऑयल का निर्यात किया जाएगा, मंगाया जाएगा, तभी वो पावर प्रोडक्शन कर सकेंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। गैस मंगाया जाएगा तभी वो कर पाएंगे। और इसी की वजह से ग्लोबल सप्लाई में अगर कोई भी शॉक आता है, उसका डायरेक्ट परिणाम आपको पाकिस्तान के पावर प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ग्लोबल एनर्जी क्रंच आपको पता है ऑलरेडी हो रखा है, जिसमें यूक्रेन और इन्वेजन जो हुआ है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक के बाद अचानक से डिमांड भी बढ़ी है, तो डिमांड भी यहाँ पर इंक्रीज हुई है, ये भी एक कारण है। इसके अलावा यहाँ पर हुआ क्या है कि जो पाकिस्तान की एनर्जी इंपोर्ट है उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। मतलब कि पिछले कुछ महीने से कंपेयर अगर आप करोगे तो कॉस्टिंग में डबल हो गया है, जिसकी वजह से वहां पर प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जिस तरह से फ्यूल प्राइस इंक्रीज हुए हैं और डॉलर मजबूत हुआ है पाकिस्तान रुपये के मुकाबले, पाकिस्तान में पावर प्रोड्यूस करना एक बहुत ज़्यादा महंगा, मतलब कॉस्टली अफेयर हो गया है। और इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके ऊपर भी ब्लेम किया जा रहा है कि जो लाइन लॉसेज होते हैं उसमें यहाँ पर उन्होंने कटौती नहीं किया। मतलब कि अगर पावर प्रोडक्शन से लेकर जब इसको सप्लाई किया जाता है कंज्यूमर तक, तो जो उसमें लॉस होता है उसमें भी इन्होंने जो है कटौती नहीं की है। यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर शरीफ हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं
पाकिस्तान के पास उतना पैसे नहीं बचा है ताकि वो ऑयल और गैस को खरीद सकें। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर क्राइसिस है ये इस समय आ रहा है जब वहां का फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे पाकिस्तान का, इट हैज़ गॉन बिलो $10 बिलियन। जस्ट इमेजिन, अगर आप जस्ट भारत से कंपेयर करके देखो तो अभी हमारे पास करीब $600 बिलियन के आसपास का रिजर्व है। बताया जाता है कि 12 से 13 महीने का इंपोर्ट हम आराम से करा सकते हैं, राइट। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे तो वो इंपोर्ट 2 महीने का भी नहीं करा सकते, ऐसा सिचुएशन है। और करीब 50% का ड्रॉप आया है उनके फॉरेक्स रिजर्व में पिछले 1 साल से अगर आप कंपेयर करिए तो। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि पाकिस्तान इसको किस तरह से मैनेज कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सरकार ने वेडनेसडे को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और यहां पर डिमांड सप्लाई गैप को मीट करने के लिए कुछ तुरंत एक मेजर्स लिया है, एक प्लान बनाया है। देखिए, सबसे पहला मेजर्स उन्होंने ये लिया है कि पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में सोच के देखिए 8:30 बजे के बाद मार्केट बंद कर दिए जाएंगे ताकि पावर का कंजम्पशन ना हो। सोच के देखिए कि मार्केट को ही बंद करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो वेडिंग फंक्शंस होते हैं उसको 10 बजे के बाद इस्लामाबाद में वर्क नहीं करने दिया जाएगा। हमने कोविड के दौरान तो सुना था कि इतने बजे के बाद वेडिंग फंक्शन वर्क नहीं करेगा, लेकिन पावर की वजह से ऐसा करना पड़ा और पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट किया जाए। जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बोल दिया गया है कि आप 5 डे वर्क वीक रखिए ताकि पावर कंजम्पशन कम हो। इसके अलावा यहां पर एक पैनल बनाया गया है जो कि पॉसिबिलिटी देखेगा कि क्या जो 5वां दिन का वर्क होगा, मतलब फ्राइडे का वर्क होगा, क्या उसको वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है। अगर ऐसा हो सकेगा तो सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वहां पर ऐसा भी कराया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या स्ट्रीट लाइट को ऑल्टरनेट डेज पे ऑन कर सकते हैं, मतलब कि हर शहर में जो स्ट्रीट लाइट जलती है उसको एक एक ऑल्टरनेट डेज पे चलाया जाए। इस तरह का सिचुएशन है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को फ्यूल अलाउंस मिलता है, मिनिस्टर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उनमें 40% की कटौती की जा रही है। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट का आधार पर यह कहना है कि जो एनर्जी कंजम्पशन है उसमें 10% की कमी लाई जा सकती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा। तो इसको देखते हैं होता है कि नहीं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली ईरान से रिक्वेस्ट किया। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है हसन इकबाल, उन्होंने ईरान से यहां पर बातचीत की। जो ईरान के एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे मीटिंग किया और ये उनसे रिक्वेस्ट किया कि बलूचिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, अब मैं आपको मैप दिखाता हूं, ये आप देख पाओगे जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान, जिसका आप बॉर्डर देख सकते हो कि ईरान के साथ जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है बलूचिस्तान के अंदर। तो बलूचिस्तान में अभी 104 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है ईरान के द्वारा। तो इसमें और 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान चाहता है कि ईरान से बलूचिस्तान के अंदर आ जाए। ऑल्दो यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि शायद ईरान ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया और शायद सप्लाई कर देगा, लेकिन ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखिए शरीफ जो अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जो पूरा सिचुएशन है वो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन, जो इमरान खान का एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके मिसमैनेजमेंट को लेकर बताया है। ऑल्दो इमरान खान का कहना है कि नहीं, ये हमारे ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते इस तरह से। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि उनके पास पैसे नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व $10 बिलियन से भी कम है, लगभग 45 डेज तक ही वो इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अब देखना होगा, इन्फ्लेशन ऑलरेडी डबल डिजिट में चला गया है, तो देखना होगा कि किस तरह से सिचुएशन इंप्रूव हो पाता है कि नहीं। बट आई होप कि ये जो सारा खबर था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो आप, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो जब करंट को डबल किया जाता है, जो करंट होता है आपका, तो उसको जब डबल करते हैं तो उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो और कितना होगा। अगर करंट को डबल किया जाएगा तो क्या हीट डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस, 4 टाइम्स, कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप UPSC का कोर्स लेना चाहते हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, और बहुत कम दाम पर इस कोर्स को आप अवेल कर पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।